बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब इस तस्वीर को देखिए ज़रा। ये बच्चे स्कूल गए थे इज़राइल में, और उसके बाद जब मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे हैं तो आप अंदाज़ा करें कि इनकी क्या हालत है कि टीचर्स बच्चों को पकड़कर शेल्टर्स में लेकर जा रही है। बच्चों को वो बचा रहे हैं, ना उनको अंदाज़ा है इस बात का कि हमारे साथ अगले चंद सेकंड्स में क्या होगा, चंद मिनट्स में क्या होगा। और ये इस वक्त इसराइल की मौजूदा सूरत हाल है कि माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, या वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, या वो दरबदर हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए इसराइल ने एक ऐसा ग्रैंड प्लान तरतीब दिया है जो कि बड़ा खतरनाक है, और अब वो बहुत बड़ा धोखा देने के लिए तैयार है। अब ये सीन क्या हुआ है, इन्होंने हमास के लीडर यहया सिनवार को कहा है कि हम आपको, जितने भी लोग हैं सुरंगों में हैं, जो भी है, आपके साथ एक डील फाइनलाइज करने वाले हैं। आप हमारे कैदियों को छोड़ दें, जितने लोग आपने लेकर जाने आप ले जाएं, हम आपको भी सेफ पैसेज दे देते हैं, आप भी यहाँ से निकल जाएं, आपको महफूज रास्ता दे देते हैं। कतर इसकी गारंटी देगा, मिस्र गारंटी देगा, दुनिया के सारे ममालिक हम डील फाइनलाइज करेंगे, हम गारंटी देते हैं, आप निकल जाएं यहाँ से। ना आपको, ना आपकी फैमिली को, ना आपके साथ जो हमास के जितने लोग हैं, इनको किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। आप चुप करके यहाँ से चले जाएं, हमारे कैदी छोड़ दो, बदले में जो कैदी आपने लेने हैं वो ले लें, और ना हम आपको हाथ लगाएंगे, ना कुछ, ना हाथ, कोई सूरत हाल नहीं होगी। अब ये उन्होंने क्यों कहा है कि इजराइल में इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग अपने घरों को नहीं जा पाए नॉर्थ की साइड से, उनका इस वक्त गुस्सा आसमान पर है, और ये लावा किस तरह फट रहा है, क्या सूरत हाल हो रही है, सारे बंद गली में चले गए। अब सीन ये हुआ है, दूसरी साइड पर उन्होंने प्लान ये किया है कि इजराइल की एयरफोर्स को ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे ही ये लोग निकले यहां से, सबसे पहले यहया सिनवार को उड़ा दो। और इसको अगर हमने उड़ा दिया जैसे हमने इस्माइल हानिया को उड़ाया है, तो उसके बाद इनके पास और कोई लीडरशिप बाकी नहीं बचती। ये सारे के सारे उसके बाद तितर बितर हो जाएंगे, और हम आसानी के साथ जहां से कैदी निकलेंगे और सब कुछ करेंगे, हम उसको मैनेज करेंगे। रही बात कि हम इंटरनेशनल सतह पर गारंटी दी है, मुज़ाकरा तो सारा कुछ है, तो वो तो तारीख उनकी भरी हुई है कि वो धोखा देते हैं और मामलात करते। गारंटी इस्माइल हानिया के साथ मुज़ाकरात करे थे और तेहरान ने उसको मार दिया, यानी आप अंदाजा कर लें इनकी तारीख रही है। अब आगे से एक बात अच्छी तरह समझ लें, अभी तक हमास के लोगों ने जवाब नहीं दिया। यहया सिनवार ने 24 साल इजराइल की जेल में गुजारे हैं। उसने वहीं पर रहकर, इनके साथ रहकर हिब्रू लैंग्वेज सीख ली, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कैदी हो और वो फौजी आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, या उसके बाद पुलिस के लोग हो या इदारे के हो, और वहीं पर रहकर आपने लैंग्वेज सीख ली। वो इनके साथ रहता है, इनके साथ सारा कुछ उसने काम किया। उसको पता है, इसको तकरीबन 600 साल के करीब उन्होंने सजा दी थी, पहले 450, बाद में भी इन्होंने मजीद इन पर केस डालने थे, और उसके बाद भी कैदियों का तबादला हुआ तो उन्होंने यहया सिनवार को बाहर निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कि हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, इस्माइल हानिया को मारकर भी हमने गलती की, क्योंकि उसके साथ मामला तय थे। इसने काम ये किया कि जब ये हालिया 6 बंदे इनके मारे गए तो ये स्ट्राइक करने के लिए आए, तो उसने आगे इनको पूरी तरह कर दिया, खुद वो निकल गए, और उसके बाद अवाम इनके खिलाफ होगी, वो मारे गए। अब सीन ये हुआ है कि इनका प्लान ये है कि हम उसको धोखे से बाहर बुलाएं और उसको मार दें। उसके बाद अगर 2-4 ममालिक, 10 ममालिक हमारे खिलाफ भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने देख लिया कि इस्माइल हानिया को हमने मारा है, तो किसने हमारा बाइकआउट किया? कतर भी हमारे साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे, फिर सारे करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया को। अब सीन यहाँ पर ये है जो सबसे खतरनाक है कि जिस बंदे के साथ वो डील कर रहे हैं वो कहता है कि मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, हमें तो पैसेज ही नहीं चाहिए। उसने सिर्फ एक ही बात आप देखेंगे, वो कहेंगे कि आप ये छोड़ें सारी चीज़ों को, मैं तो पैदा ही मरने के लिए हुआ हूँ, या हमारे लोग जो है वो, हम तो सुरंगों में रहने में तो आदत है। तुम सिंपल सा काम ये करो, तुम फौज अपनी निकालो, निकलो यहाँ से, जंग बंद करो, वरना हम तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करते रहेंगे। अब उसकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी खतरनाक है। ये गजा में मजीद ऑपरेशन ही करिए, कर क्या रहे हैं कि आम लोगों को, स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं। रोज खबर आ रही, 20 बंदे मार दिए, 40 मार दिए, 50 मार दिए। सुरंगों की तरफ नहीं ये जा पा रहे। उसकी वजह ये है कि अब इनको खतरा ये है कि मजीद हमने किसी जगह किया हमला तो उसके बाद ये सिलसिला हो जाएगा आगे। अब अमेरिका ने पैगाम ये दिया है कि हमें ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही दूर दूर तक,
और आप अंदाजा कर लें कि इजराइली इस वक्त इनका गिरेबान फाड़ने को तैयार है। वहां पर शदीद गुस्सा है, बड़ी हिजरत हो रही है, लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, सामान उनके पैक हैं। अब ये असल में इतनी बड़ी खतरनाक यानी गलती करने वाले हैं कि जी इसके बाद लेट से इनका ख्याल है कि वो बाहर आ जाएगा, और जैसे बाहर आएगा कि हम ऊपर से मिसाइल मार देंगे या हम गोलियां मार देंगे या हम इसको फारिग कर देंगे। आप अंदाजा करें कि सारी सूरत हाल में समझ किसी को नहीं आ रही। कमला हैरिस और ट्रंप की डिबेट होती है, दोनों में से कोई एक प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रहा है। अगर अवामी राय से देखा जाए तो जाहिर सी बात है ट्रंप है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देखा जाए तो कमला हैरिस है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों कम से कम इस बात पर बसीद हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। यानी इस सारी सूरत हाल में कमला हैरिस तो ऑब्वियसली अभी भी वाइस प्रेसिडेंट है, बाइडेन की जगह यानी उसने लेनी है, और वो सारे खड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि कमला हैरिस अगर ये बंद करनी होती जंग तो जाहिर सी बात है अभी तक बंद कर दी थी। इसका मतलब है कि उसने वही पॉलिसी अपनानी है जो उसने पहले की है। यानी वो तो बाइडेन भी कहता रहा जंग बंद होनी, तो उन्होंने नहीं करनी, एक ही बंदा करा सकता है वो ट्रम्प। और ये सारे अब डिबेट के अंदर ये बात कह रहे हैं कि इस सारे मामले पर ये जब डिबेट हो रही थी उनका कमला हैरिस के जो कान के अंदर उसने इयररिंग्स पहने थे उसमें असल में माइक्रोफोन था, और वो पीछे से हिदायत ले लेकर डिबेट कर रही थी और वो जवाब दे रही थी। यानी इस लेवल पर है कि एस्टैब्लिशमेंट आप ये देखिए उनके लिए फेवरेट है, क्योंकि वो जंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। जब आप हथियार दे रहे हैं इसराइल को तो वो जर्नैल और बड़े बड़े जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो पैसा बना रहे। अब सीन यहाँ पर ये है कि इसराइल को अब अपनी अवाम को बताने के लिए उनके पास ये आखिरी हरबा था कि देखिए हमने इनको कह दिया है, अब इनके ऊपर है ये करें या ना करें। अब इसराइल में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता कि लोग अपने बच्चों को भेजें और उसके बाद सिनेरियो ये बन जाए कि जी इस सारी सूरत हाल में हम तो तैयार थे, इन्होंने किया नहीं। इसराइल के पास अब एक ऑप्शन है, अवाम उसके ऊपर शदीद प्रेशर डाले। देखिए लिबनान ने रोज़ वो हमले कर रहे हैं, रोज़ हमले कर रहे हैं, ताबड़तोड़ इन पर हमले हो रहे हैं, इनकी मिलिट्री बेसेस उड़ाई जा रही हैं। हमास ने पैगाम दिया है अमेरिका को कि हम डील के लिए तैयार हैं। डील आपने करनी है 2 जुलाई वाली, जिसमें फौज निकल जाए यहाँ से, वरना यहया सिनवार के पास वो कफन सर पर लेकर चल रहा है और वो आपको भी मार देगा, खुद भी उसको मौका मिलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। देखिए इस सारी सूरत हाल में उसको जो मौका मिलेगा, यानी वो ऐसी सूरत हाल में लड़ा ये चाहते हैं हम उसको जिंदा पकड़े, ये नहीं होने वाला। वो कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और इस सूरत हाल में जो पुतिन ने भी ऐलान किया, उसने कहा है कि आप इनको नहीं हरा पाएंगे। ने इसराइल को बड़ा क्लियरली कह दिया है, क्योंकि वो असल में इनकी स्ट्रेटजी समझ गए हैं कि अब लड़ना है आखिरी हद तक। देखिए 2 चीज़ें हैं कि उनको इस बात का पता है कि इसराइल को अगर मौका मिला तो अपने कैदियों को भी मार देंगे। सो बेहतर यह है कि उन्होंने अपना आप भी बचाना है, कैदियों को भी बचाना है और डील फाइनलाइज करनी। क्योंकि अगर इस वक्त तक याद रखिएगा डील फाइनलाइज ना करनी होती उन्होंने, तो फिर इस सारे मामले पर कैदियों के साथ कुछ भी कर सकते। उन्होंने अभी तक अगर 1 साल हो गया कैदियों को बचा कर रखा है तो इसलिए है कि वो इसराइल से उसको बचाना चाह रहे, और कैदी भी जाहिर सी बात है बाहर आकर यही बात करते हैं। उधर सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू ने अपने अटॉर्नी जनरल और उसके अलावा यानी जितने रहनुमा हैं उन सबको कहा है कि अब ये जो मेरा आईसीसी अरेस्ट वारंट है इसको फौरी तौर पर ख़त्म करवाओ, क्योंकि इस सूरत हाल में मैं बड़े पैमाने पर जाना चाहता हूँ, सपोर्ट हासिल करना चाहता हूँ इंटरनेशनल सतह पर। उसको ख़तरा ये है कि ये ना हो कि सारी सूरत हाल में ये अभी तक जो मामला चल रहा है मेरी कुर्बानी दे दे, मैं उसके बाद फंसा रहूँ। तो जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तब तक तो ये मैं काम करूँ और इस सूरत हाल में मैं अपना आप बचाऊँ, क्योंकि इनको पता नहीं है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना करके ये पहली डील की तरफ आए हैं कि हम आपको सेफ रास्ता देना चाहते हो। अलग बात है कि इनकी नीयत बड़ी ख़राब है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर आवाम की जानिब से आ रहा है और जिस तरह सारे बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, एक ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं नेतन्याहू या किसी के अगर हाथ इनका पड़ा तो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए टाइम बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है और सबके लिए टाइम बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, और सबसे बढ़कर नवंबर आ रहा है, करीब आ रहा है। सबसे बढ़कर मसला ये है कि ट्रंप और कमला के दरमियान जो भी अब इंतखाब होने वाला है उसमें सबसे बड़ी लड़ाई जो होगी वो अमेरिका के अंदर ही लड़ी जाएगी। और अमेरिका के अंदर जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छी तरह के हालात किस लेवल पर होंगे। कि इन्होंने देखिए एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पर हार नहीं मारने वाली। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो इकदाम जो भी सूरत हाल चल रही है वहाँ सबके सामने है। अब ये तो नहीं हो सकता कि ट्रंप आए और आकर वो कह दे, यानी आप सोचेंगे इसराइल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट नेतन्याहू वो आखिरी हद तक जा रहे हैं कि हमने जंग बंद नहीं करनी, और यहाँ तक तैयार हैं
कि यहया सिनवार को हम बाहर निकालें और उसको मार दें, उसको टपका दें। और इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि वो इंतज़ार करेंगे कि जी एक बंदा आए और आकर ये जंग बंद करे? वो नहीं ये होने देंगे। तो आप सोचें कि अमेरिका में जो लड़ाई होगी उसके असरात दुनिया भर में कितने आएंगे। अभी से आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि वहाँ पर गालिबन यहाँ तक भी बात हो रही है, वहाँ के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है क्योंकि माशाल्लाह जैसा मामला भी सामने आ जाए। यानी आप ये सोच लें कि अभी तक तो इसराइल की हम लड़ाई और ये चीज़ें देख रहे हैं, तो अमेरिका के मामला भी काफ़ी हद तक खराब है। दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। जहाँ जहाँ ममालिक में आप देख लें, बांग्लादेश से लेकर सारी दुनिया में, इवन के इसराइल में भी, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं। तो सूरत हाल इसराइल के लिए भी मुश्किल होती जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।